झारखंड विधानसभा बजट सत्र में बीजेपी विधायकों का हंगामा। कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायक पहुंचे वेल में, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद सभी नेता लौटे घर। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के मंत्री में शहनवाज हुसैन से मांगी पार्टी का कम से कम दावत तो दे देते। गोपालगंज की अदालत में खजूर बानी शराब कांड में सुनवाई। मामले में पाए गए 13 दोषी, 9 आरोपियों को फांसी की सजा। रांची में 3 गुना महंगा हुआ प्लेटफॉर्म का किराया। 10 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हुआ किराया। परिजन प्लेटफॉर्म पर जाने से कर रहे परहेज। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। गोपालगंज की अदालत ने शराब से मौत के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। गोपालगंज के खजूर बानी शराब कांड में कोर्ट ने 14 दोषियों में से 13 दोषियों को दोषी करार दिया है। दरअसल बीते 16 और 17 अगस्त को 2016 को गोपालगंज नगर थाने के वार्ड नंबर 25 खजूर बानी में भारी मात्रा में जहरीली शराब पुलिस ने बरामद की थी, जिसमें 14 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। लेकिन एक अभियुक्त ग्रहण पासी की मृत्यु होने के कारण 13 अभियुक्त के खिलाफ ट्रायल चल रहा था। 4 महिला सहित सभी 13 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया। 9 आरोपियों को फांसी की सजा और 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। खजूर बीनी जहरीली शराब कांड में 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 6 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई थी। प्रकाश तिवारी बचाव पक्ष के वकील हैं। बचाव पक्ष के हम वकील हैं। क्या सजा सुनाया गया? ये सजा सुनाई गई अलग अलग धाराओं में, अलग अलग जो सबसे कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है वो 34(1)(b) के तहत जो जेंट्स के एक्यूज हैं, मेन एक्यूज हैं, उन लोगों को फांसी की सजा और बाकी सारे लेडीज 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। हमारा प्रियंका देवी, मेरा भी पति इसके अंदर है। हमारा पति कुछ नहीं किया है सर, उनको उठाया गया है छपिया गांव से सर। हमारे पति गए थे बैंक में, उस समय में उठा लिया गया है सर। हम राजेश चौधरी, हम उनकी पत्नी है। उनको भी पेंट के काम करते थे। हमको कुछ नहीं मालूम है दारू के विषय में, हम लोग कुछ नहीं जानते। बस हम लोग खजुरानी में रहने के कारण से हमको हमारे पति के ऊपर आरोप लगाया गया है कि खजुरानी में शराब बेच रहे थे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, जिस तरीके से शराब के मामले को लेकर के गोपालगंज की अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, तो क्या था यह पूरा मामला और इस फैसले में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, ये पूरे मामले की शुरुआत करने से पहले न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है ये अपने आप में ऐतिहासिक और कह सकते हैं कि अभूतपूर्व फैसला है, क्योंकि इस फैसले से जो शराब तस्कर है या जो जहरीली शराब के बारे में जो सोचते हैं या जहरीली शराब समाज में बेचते हैं, उसके लिए एक बहुत कड़ा मैसेज जाएगा। क्योंकि किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर देना या उसके आड़ में अब कानून को तोड़ना, ये कहाँ तक उचित है, ये जरूर समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है और 1 अप्रैल 2016 से ये लागू है और ये घटना जो है अगस्त की है। मतलब कि लागू होने के कुछ महीने के बाद ही ये इस तरीके की चीज़ें गोपालगंज के अंदर सामने आई थी और जहाँ जहरीली शराब की वजह से 19 लोगों की उस वक्त मौत हो गई थी, जिसमें 4 लोगों ने अपने आंखों की रोशनी गंवा दी थी। ये मामला बहुत गंभीर था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूरा प्रशासन उस समय एकदम कह सकते हैं कि अफरा तफरी का माहौल हो गया, जहां एक एक करके 19 लोगों की जब मौत हो गई तो हालांकि पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया और उस जगह पर जाकर के भारी मात्रा में
शराब अवैध तरीके से बरामद हुई। बरामदगी के बाद वहाँ से गिरफ्तारियाँ हुई। गिरफ्तारी में कुल इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसमें खुद डीएसपी, एएसपी सारे लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है इनमें से 14 लोग जो मेन एक्यूज थे, 14 लोग, उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद ये कोर्ट सेशन चला और उसी वक्त सरकार ने फैसला लिया था कि ये एक बहुत बड़ा और ऐसा मसला है जिसके स्पीडी ट्रायल के तहत हो। आज भी मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं कि इतना बड़ा और कड़ा कानून है कि अगर इसके बारे में अगर कोई होम डिलीवरी कर रहा है या शराब की, जहरीली शराब की बिक्री कर रहा है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। तो अपने आप में गोपालगंज कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले से जो तस्कर हैं उनके ऊपर एक जो इस तरीके का कह सकते हैं कि माहौल में जो शराब तस्करी की सोच रहे हैं या कर रहे हैं या होम डिलीवरी करवा रहे हैं, तो किसी की जान से खेलने का जो अंजाम होता है वो यही होता है। और यही वजह है कि न्यायालय ने उन साक्ष्य के आधार पर, सबूतों के आधार पर जो जजमेंट किया है वो एकदम इस तरीके से होगा जो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि जिस तरह से 19 लोगों की मौतें हुई थी उसी की तरफ इसमें 9 लोगों को फांसी होगी। और चूंकि 4 इसमें महिला भी शामिल थी, मतलब इस शराब की तस्करी और शराब, जहरीली शराब कांड में 4 महिलाओं की संलिप्तता पाई गई थी और न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर उन चारों महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि जो पीड़ित पक्ष या जो बचाव पक्ष के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि हम आगे भी जाएंगे और लेकिन इतना जरूर है कि गोपालगंज की अदालत ने के इसी फैसले के आधार पे जो है बिहार के अंदर जो पूर्ण शराबबंदी कानून है उस कानून को बल मिलेगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस सपने को साकार करने की बात कही है, महात्मा गांधी के जिस सपने को साकार करने की बात कही है, उसको अब जो लगातार इस तरीके की चीज़ें जो देखने को मिल रही थी कि बिहार के कई जिलों में बेखौफ होकर अपराधी जिस तरह से शराब का धंधा कर रहे थे, तो इस ऐलान, इस ऐतिहासिक फैसले के बाद एक बार मन में जरूर ये भय आएगा, डर आएगा कि अगर हम पकड़े जाएंगे या हम जहरीली शराब का की बिक्री करेंगे, अवैध रूप से करेंगे या फिर जिस रूप में भी करेंगे तो उसका हश्र क्या होगा। इसलिए ये बेहद ऐतिहासिक है और इस ऐतिहासिक फैसले का उन जो पीड़ित परिवार हैं वो उन लोगों ने स्वागत किया है। हालांकि बचाव पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी गई है उनमें कुछ ये है कि उनकी जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि उनके पति को फंसाया गया है, वो आगे न्यायालय में जा कर के गुहार लगाएंगी। तो अब ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने जिस तरीके से जजमेंट दिया है ये वाकई ऐतिहासिक है और बिहार कि गोपालगंज का ये जो ऐतिहासिक फैसला है उसका लोगों ने स्वागत किया है। जी बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। और हालांकि बिहार में अगर शराबबंदी की बात की जाए तो ये पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद आज भी देखा जाता है कि बड़े मात्रा में शराब की तस्करी की जाती है, जहरीली शराबों से कई लोगों की जान जाती है। इसके बावजूद भी प्रशासन जो है वह हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती है। तो सवाल यहां पे यही खड़ा होता है कि गौतम, क्या इस ऐतिहासिक फैसले के बाद इसका असर राज्य में क्या देखने को मिल सकता है? क्या अब शराब की जो तस्करी की जाती रही है इसमें अंकुश लग पाएगा? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है कि क्या इस पर अब इस न्यायालय के इस फैसले के बाद क्या उनके मन में खौफ आएगा, क्या अंकुश लग पाएगा? तो इसके अगर इस पूरे मामले को देखें तो 2 चीज़ें हैं। एक तो जिस साल में ये शराबबंदी कानून लागू हुआ था वो 2016 का साल था और 1 अप्रैल से लागू हुआ। ये उसी साल की घटना है और उस साल से अगर जोड़े तो जुडिशियली जो न्यायालय में मामला रहा वो तकरीबन 4.5-5 साल तक चला।
तो इस एक मामले में 4 से 5 साल के बीच का जो स्पीडी ट्रायल के तहत जो मामला चला है, तो यानी कि ऐसे कई मामले जो अभी पेंडिंग है, वो अब धीरे धीरे न्यायालय उसको देखेगा या उसके बारे में जजमेंट करेगा। यानी कि अब जजमेंट के आधार पर, तो इस जजमेंट में ने कहीं ना कहीं पूरे समाज में, पूरे बिहार में जिस तरह से एक कह सकते हैं कि एक शराब तस्करों के बीच में जो खौफ पैदा होगा, ये सज़ा के ऐलान या फांसी की सज़ा या जो आजीवन कारावास की सज़ा है, इस सज़ा के प्रावधान के बाद कम से कम वैसे लोग सामने नहीं आएंगे जो ये चाहते हैं कि हम 500 रुपये की शराब 1000 रुपये में बेचें, और 1000 रुपये की शराब में भी जहरीली शराब बेच करके जिस तरह से बिहार को बदनाम करने की साजिश चल रही थी और किसी के आम जनजीवन के साथ खेलने की कोशिश हो रही थी, शायद उसमें कमी जरूर आएगी। पूर्ण विराम भले ना लगे, लेकिन इतना जरूर है कि जब कोई कड़ा कानून या कोई कड़ा फैसला होता है या अदालत कोई फैसला सुनाती है, उसका असर होता है। लेकिन ये जरूर है कि ये एक इतने बड़े पैमाने पे फांसी की सज़ा, इतने बड़े पैमाने पे महिलाओं के आजीवन कारावास की सज़ा, ये गोपालगंज की अदालत ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, इस फैसले के बाद शराब तस्कर जो उत्तर प्रदेश, बिहार में शराब बेचते थे, या हरियाणा में अभी जो पिछले कुछ दिन पहले जो जो धारीवाल पकड़े गए हैं, तो ऐसे कई लोग हैं जो इस शराब के गोरख धंधे में, अवैध धंधे में शामिल हैं। लेकिन जब ये मामला तब तूल पकड़ता है जब किसी की जहरीली शराब से मौत हो जाती है, तो क्या इंतज़ार करना होगा उन मौतों का? बिल्कुल भी नहीं। सरकार और प्रशासन ये चाहती है कि जब तक पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, तब तक शराब की बिक्री अवैध तरीके से भी नहीं हो। किसी तरीके से बिहार जो है शराबबंदी कानून के नियम को फॉलो करेगा। जी गौतम, और इस पूरे मामले में जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं को भी आजीवन कारावास की सजा दी गई है, लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि इस शराब तस्करी में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। तो क्या महिलाओं और बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उनकी तस्करी आराम से की जा सके? क्या वजह है कि महिलाएं और बच्चों को भी ज्यादातर देखा जा रहा है कि शराब तस्करी में ये शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये एक रैकेट है, एक रैकेट ऐसा गिरोह है जो हर थाना क्षेत्र के, मतलब कि बिहार के सभी जिलों के जितने थाना क्षेत्र हैं, वहाँ पर दो तरीके की शराबें बनाई जाती है। एक तो अवैध तरीके से बनाई जाती है, दूसरा जो महुआ जिसको बोलते हैं देसी शराब। तो ये जो देसी शराब है उसमें एक पैमाना जो पीएच स्केल कहते हैं ना, पीएच स्केल कि इतनी क्वांटिटी, क्योंकि देखिए जिस तरह से पहले भी शराब है ऐसा नहीं था, शराबबंदी कानून के पहले बिहार में शराब की फैक्ट्रियां थी और शराब बनते थे, तो उसमें जो कैटेगरी होती थी, जो विदेशी शराब की जो बिक्री होती थी, उसको बनाने का एक पैमाना होता था जिसमें कितने मात्रे में क्या पड़ेगा ये अनुपात होता था। लेकिन जो देसी शराब होता है उसमें स्पिरिट डाल दिए या सड़ी गली चीज़ों को सड़ा करके बनाना या किशमिश का उपयोग करना, फल का उपयोग करना उसको, तो उसमें कौन सी चीज़ें जहरीली चली गई जिसकी वजह से पीने से मौत हो सकती है, इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है उनको। तो बस, और इसमें अवैध तरीके से नींद की गोलियां भी मिलाई जाती है ताकि पीने वाले को नशा लग सके। तो ये कहीं ना कहीं एक रैकेट है जो इसको देसी तरीके से देसी शराब के तौर पे बनाया जाता है और बोतलों में बेचा जाता है। इसका कोई ये नहीं होता है कि इसमें कितना क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको पीने वाले की तादाद भी कह सकते हैं कि इसको भी पीने वाले लोग बड़े ही चाव से पीते हैं। और आप जी, मैंने पहले भी कहा था एक बार। जी गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं रांची के 2 रेलवे स्टेशनों में प्लेटफॉर्म पर जाना अब 3 गुना महंगा हो गया है। प्लेटफॉर्म टिकट के बढ़े दामों से आम लोग अपने परिजनों को छोड़ने के लिए अब प्लेटफॉर्म तक जाने से परहेज कर रहे हैं। 10 रुपए के प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाकर 30 रुपए कर किए जाने को
रेलवे प्रशासन की ओर से भीड़ इकट्ठा होने से रोकने के तहत की जा रही प्रयासों का हिस्सा बताया गया है। वहीं प्लेटफॉर्म टिकटों के दाम बढ़ने से क्या सच में स्टेशन पर भीड़ नहीं लगेगी, या रेलवे की ये कोई अस्थायी व्यवस्था है जिसके तहत टिकट की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है? 30 रुपए करके दिया जा रहा है और मूरी में प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए करके दिया जा रहा है। और ये इसलिए किया गया है कि जो लोग पैसेंजर्स को छोड़ने जाते हैं तो उनका जो डिमांड था कि कई बार उनके जो वृद्ध होते हैं या जो महिलाएं होती हैं उनको स्टेशन तक पहुंचाने के लिए हेल्प नहीं मिल पा रहा है, तो परिजनों के ये डिमांड है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है बहुत लिमिटेड तरीके से। और इसका दूसरा पर्पस ये भी अननेसेसरली प्लेटफॉर्म एरिया में भीड़ न ले जाए, क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल अभी भी चल रहे हैं। तो रांची के 2 रेलवे स्टेशनों में प्लेटफॉर्म पर जाना अब 3 गुना महंगा हो गया है। आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म टिकट के बढ़े दामों से आम लोग अपने परिजनों को छोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म तक जाने से परहेज कर रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, अब रेलवे प्लेटफॉर्म का जो टिकट है वो 10 रुपए से 30 रुपए कर दिया गया है। शुभम, जी बिल्कुल नियाज, देखिए इस वक्त मौजूद हम झारखंड के राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन पर, और जिस तरीका से कोरोना काल में जो यातायात ट्रेनों का शुरू हुआ था, परिचालन शुरू हुआ था, उसमें पैसेंजर्स को बस अकेले जाने की अनुमति थी, उनके परिजनों को प्लेटफॉर्म पर रुकने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जिस तरीका से रेलवे के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राजधानी रांची के 2 रेलवे स्टेशन, हटिया की बात कर ले और राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन की बात कर ले, तो प्लेटफॉर्म टिकट में 30 रुपये की कह सकते 20 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है और अभी उसका रेट निर्धारित किया गया है 30 रुपये। पहले की तुलना की बात करें तो पहले 10 रुपये में प्लेटफॉर्म टिकट लोगों को मिल जाता था, लेकिन जब हमने रेलवे के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भीड़ को कम करने के लिए इस रेट में वृद्धि की गई है, क्योंकि कोरोना काल में तमाम लोग ऐसे थे जो अपने परिजनों को छोड़ने स्टेशन आते थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। लेकिन अब जिस तरीका से देख के लगता है, और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन की, ये तमाम लोग खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन हो रहा है। रेट की बढ़ोतरी की बात करें, 30 रुपया जरूर रखा गया, लेकिन जो सुविधाएं दी जा रही हैं, बैठने की सुविधाएं दी जा रही है, अंदर मास्क सैनिटाइजर की सुविधाएं दी जा रही है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं रेलवे के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि प्लेटफॉर्म के टिकट को 10 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया है। लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी क्या परिजन जो अपने परिजन को रेलवे स्टेशन में ट्रेन तक छोड़ने आते थे, क्या वो अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि 30 रुपया जो रकम रखा गया है प्लेटफॉर्म टिकट का, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रकम है और आम लोग इससे जरूर परहेज करेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें कोरोना के गाइडलाइनों को देखकर रखा गया है, क्योंकि कोरोना में जिस तरीका से स्टेशन पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती थी, तो उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया गया। नियाज जी शुभम, बिल्कुल जिस तरीके से पहले से ही जो आम जनता है वो महंगाई से त्रस्त है और इसके बाद अब सीधे 10 रुपए से 30 रुपए का टिकट कर देना, ये जाहिर सी बात है कि आम जनता जो है उसी के ही जेब पर इसका असर पड़ने वाला है। शुभम, आपके पीछे भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, यात्री मौजूद हैं, आप उनसे जरा बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। जी बिल्कुल, हमने आज जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि यही वो टिकट काउंटर है जहां पर तमाम जो लोकल यात्री है, जैसे कि तमाम जिलों में जाने के लिए वहां के टिकट भी यहां मुहैया कराए जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म टिकट भी साथ साथ मिल रहा है। सीधा तौर पे बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ व्यक्ति तमाम लोग हैं। सर, प्लेटफॉर्म टिकट में 30 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है, क्या ये निर्णय सही लगता है? नहीं, कम ही होना चाहिए था। रेलवे का यह मानना है कि प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपये बढ़ाया गया है, तो कोरोना को देखते हुए बढ़ाया गया। नहीं तो कोरोना को लेके आप बढ़ाइएगा तो मतलब पैसा थोड़ी आ रहा है पब्लिक के पास कि आप रेट बढ़ा दीजिएगा। देखिए, और एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, प्लेटफॉर्म टिकट में 30 रुपये बढ़ा दिया गया है, अब कीमत 30 रुपये रखी। आइडिया तो नहीं, फिलहाल ये बोलने को कुछ तैयार नहीं है, और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छा खासा नाराजगी देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में, और लोग लेकिन त्रस्त हैं। हमारे साथ और एक व्यक्ति जुड़े हैं। सर, कोरोना काल में 30 रुपये बढ़ा दिया गया प्लेटफॉर्म टिकट। अच्छा, ये कब से? आज से बढ़ा है? नहीं,
नहीं, आज से नहीं बढ़ाया, ये बहुत पहले से बढ़ाया गया है। तो मतलब ये टिकट जो 10 रुपये लगता था वो 30 रुपये लग रहा है, इस पर आम जनता पे असर पड़ेगा? हाँ जरूर पड़ेगा, ये तो गलत है ना। रेलवे का अधिकारियों का मानना है कि कोरोना को देखते हुए इस चीज को लिया गया। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। ये हम ये तमाम लोग नियाज कह रहे हैं कि जो भी निर्णय लिया गया बेहद गलत है, लेकिन जिस तरीका से सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर लें, संपूर्णतः हर एक रूप से, क्योंकि कोरोना का दूसरा फेज झारखंड में देखने को मिल रहा है और तमाम राज्यों में देखने को मिल रहा है, उसी को देखते हुए राज्य सरकार और रेल के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि प्लेटफॉर्म टिकट में बढ़ोतरी कर दी जाए। अगर हम स्टेशन के नज़ारे की बात करें, एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अंदर की ओर, खिड़कियों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम इस वक्त हैं परिसर के बाहर जहाँ टिकट उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन जो स्टेशन के जो सामने का नज़ारा है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ को दर्शा रहा है कि लोग पहुंच तो रहे हैं लेकिन अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। लोग आपस में चिपक कर जरूर बैठे हैं, तब प्लेटफॉर्म जो टिकट में 30 रुपये की बढ़ोतरी की गई है उसका फलाफल क्या होगा, ये तमाम सवाल हैं। अब रेलवे अधिकारियों को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यात्री जितने हैं उनके परिजन भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की संपूर्ण रूप से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी शुभम, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्लेटफॉर्म के टिकट बढ़ा देने से वहां की भीड़ की समस्या खत्म हो जाएगी? देखिए, जो भी व्यक्ति जो कह सकते हैं कि उनके पास, जिनके पास पैसे हैं वो टिकट उपलब्ध करा सकते हैं, तो वो बखूबी परिसर के अंदर जाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उनके पास उनका हक होगा, उनके पास उनका प्लेटफॉर्म टिकट होगा। लेकिन बात वहाँ तब आ जाती है जो व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं होंगे और वो टिकट खरीदने में असक्षम होगा, वो कहाँ से इस इतने 30 रुपए की टिकट को प्राप्त करेगा। ये तमाम सवाल हैं और इसी सवाल को लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार को सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, चाहे अगर एक व्यक्ति को वो छोड़ने जाते हैं अपने 4 परिजन के साथ, तो चाहे अगर 4 की बात कर ले तो 4 × 120 रुपया, तो 120 रुपया अगर वो प्लेटफॉर्म टिकट पर खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा जेब पर असर पड़ेगा और आम जनता के ऊपर। और यह देखना ये होगा कब तक ये रहता है, क्योंकि जिस तरीका से ये साफ तौर पर कहा गया है कि अगर 30 रुपये के हम बढ़ोतरी कर रहे हैं टिकट में, तो अंदर के लोग कम जाएंगे, परिजन कम जाएंगे प्लेटफॉर्म पर, लेकिन इससे कोरोना रुकेगा क्या? अगर टिकट में बढ़ोतरी कर देने से कोरोना का डर समाप्त हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी ये निर्णय पहले ले चुकी होती, लेकिन अचानक से ऐसा निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि देखिए, अभी ट्रेन का आवागमन हुआ है और जिस तरीका से लोगों की भीड़ आपको देखने को मिली है, तो बखूबी कह सकते हैं कोरोना का भय लोगों के मन में समाप्त हो चुका है। कई लोग बिना मास्क लगाए भी घूम रहे हैं, तो ये साफ दर्शाता है कि टिकट में बढ़ोतरी कर देना महज ये समस्या का समाधान नहीं है। सरकार को इस पर और रेल प्रबंधन को इस पर कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और तैनाती करनी पड़ेगी प्रशासन की कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करें, और महज टिकटों का बहाना बनाकर 30 रुपये की बढ़ोतरी कर देना ये कहीं ना कहीं सरासर गलत साबित हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो सामने नज़ारा देखने को मिल रहा है, और जब हमने यहाँ के लोगों से, जब यात्रियों से हमने बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टिकट में जो दाम बढ़ोतरी हुई है उस पर हमारे जेब पर असर पड़ेगा। सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है बेहद गलत है। जी शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं सीतामढ़ी जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली बेहद घिनौनी तस्वीर सामने आई है। ताजा मामला परिहार थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां नाबालिग का अपहरण करने के बाद गांव के ही मनचलों ने पहले तो उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, फिर इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया। इस मामले को लेकर गांव में मनचलों के खिलाफ पंचायती भी बैठाई गई, लेकिन दोषियों ने पंचायत के फैसले को नहीं माना, जिसके बाद पीड़ित परिवार वालों ने घटना को लेकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि केस दर्ज करने के बाद पीड़ित को महिला जांच के लिए सदर अस्पताल में भेजा गया है। बचवी के रात में 1 बजे के करीब में उठा के मतलब कि ले गए नंदन, सब 4 आदमी मिलके ले गए के बाद उसको साथ मतलब गलत किया। सवेरे आए तो हमको बचवी मतलब कि इसको मम्मी कहे कि ऐसे का बात है कि अपना बचवी के साथ ऐसे ऐसे किए हैं। हम लोग कहें कि चलो भाई ठीक है, तो हम जा रहे हैं अपना थाना का सहारा ले रहे हैं। पंचायत हुआ था, पंचायत भी हुआ था, पंचायत के माने नहीं किया कोनो लोग। घर में से बांध के उठा के मुंह बांध चले। ओ मारपीट भी किया ना? हाँ, गलत काम किया। कौन लोग था? राजा था। परिहार थाने में कल एक मामला दर्ज कराया गया था। वो घटना पहले की है। उसके बाद जो उनके परिजन थे वो लोग पंचायती का प्रयास कर रहे थे
और पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी। अभी हम लोग के संज्ञान में आया है, एफआईआर दर्ज किया। वहीं बेतिया के नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 के कचरा ढोने वाले वाहन पर प्रतिबंधित पशुओं का मांस मिला है, जिसे नगर पुलिस जब्त कर थाने ले गई। बड़ी बात यह है कि नगर परिषद का कचरा ढोने वाली गाड़ी पर 2 बोरे में प्रतिबंधित पशु का मांस ले जाया जा रहा था। ये देख कुछ लोगों ने कचरा गाड़ी को रोकना चाहा, पर तब तक वाहन चालक गाड़ी बंद कर भाग निकला। ये देख स्थानीय लोगों को और शक हुआ और देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और इसकी सूचना नगर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष पुलिस अध्यक्ष राकेश कुमार भास्कर दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इसी दौरान पुलिस निरीक्षक ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल कर शीघ्र ही उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें गाय को मारने के बाद जो उसका अवशेष होता है वो इसमें लोड किया गया है और स्थानीय लोगों ने इसे पकड़ा है और प्रशासन को भी इसकी सूचना दे दी गई है। वे लोग भी आ गए हैं और वरीय पदाधिकारी हो या फिर नगर परिषद प्रशासन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बेतिया के नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 के कचरा ढोने वाले वाहन पर प्रतिबंधित पशुओं का मांस ले जाया जा रहा था, जिसे नगर पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं बड़ी बात यह है कि नगर परिषद का कचरा ढोने वाली गाड़ी पर 2 बोरे में प्रतिबंधित पशु का मांस ले जाया जा रहा था। और इस वक्त लातेहार से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लातेहार से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सूबे के कृषि मंत्री पहुंचे लातेहार। सूबे के कृषि मंत्री लातेहार पहुंच चुके हैं। लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला खेल स्टेडियम में लगे कृषि मेला सह प्रदर्शनी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। तो कृषि मेला सह प्रदर्शनी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, करेंगे कृषि मेला का उद्घाटन। लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपायुक्त अबू इमरान, विधायक वैद्यनाथ राम कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। कृषि मेला में शामिल होने के लिए कृषि मंत्री पहुंचे हैं। सूबे के कृषि मंत्री लातेहार पहुंचे हैं। लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।